जो भी छात्र 2026 में 10वीं की परीक्षा देने वाले हैं, उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बच गया है। मात्र उनके पास ढाई महीने शेष हैं और इसी ढाई महीने में आपको पूरे सिलेबस को कवर करके रिवीजन करना होगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप मात्र ढाई महीने में पूरे सिलेबस को कवर कर पाइएगा, उसको रिवीजन कर पाइएगा और जो 100 नंबर के या 80 नंबर के जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के, उसको कैसे पढ़िएगा, उसके वेटेज कैसे निकालिएगा, कहाँ से पता चलेगा आपको कि कितने कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं और आपको क्या-क्या चीजें पढ़ना है। मात्र 7 सप्ताह, जी हाँ, आपको बताते हैं मात्र 7 सप्ताह में आप लोग पूरे सिलेबस का रिवीजन कर पाइएगा। एक ऐसा मास्टर प्लान आपको बताने वाले हैं कि केवल 7 सप्ताह लगेंगे और उतने दिनों में आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाइएगा और उसका बेहतर ढंग से रिवीजन कर पाइएगा। और आपको वेटेज के अनुसार पढ़ने का भी ट्रिक बताएंगे, कैसे आप वेटेज निकालिएगा कि किस पोर्शन से कितना पूछा जाता है, क्या चीजें हम पढ़ लेंगे तो आप पास कर जाएंगे। और केवल पास ही नहीं करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, क्योंकि सिलेबस पता रहेगा, उसका वेटेज पता रहेगा और आपको डेडलाइन भी दिया जाएगा कि एक सप्ताह में कितना चीज पढ़ना है, अगले सप्ताह में क्या पढ़ना है, उसके अगले सप्ताह में क्या पढ़ना है। ऐसे सिलेबस को खंड वाइज बांट देंगे, उसके बाद से पढ़ेंगे। तो बिहार बोर्ड के इस मंथली जो चार्ट होता है, इसमें यह बताया जाता है कि अप्रैल महीने में आपको कौन कौन से विषय से क्या चीजें पढ़ लेनी है। फिर उसी प्रकार मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर माह में आपको एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर एक छोटा-सा सेगमेंट दिया रहता है, वो चीज़ें आपको पढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया रहता है। ये टीचर के लिए तैयार किया जाता है कि अब टीचर को किस सेक्शन में कितना चीज़ पढ़ाना है। हम इसी चार्ट का इस्तेमाल करके आपको समझाएँगे कि कैसे आप आखिरी महीने यानी ढाई महीने में आप कैसे इसको रिवीजन कर पाइएगा और बिल्कुल शानदार तरीका है। इसमें आपको 100% सफलता मिलने की गारंटी है, क्योंकि ये जो है 100% कारगर तरीका है रिवीजन करने का। तो आइए हम आपको बताते हैं। आप लोगों को ज्ञात ही है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में मैट्रिक के एग्जाम की तिथि की घोषणा हो जाती है और लगभग फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में आपके एग्जाम की तिथि रहती है। तो आपके पास ढाई महीने बचे हैं और इस सिलेबस को देखेंगे क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है। ये मंथली प्रोग्रेस चार्ट है, वो बिहार बोर्ड के मासिक का है। देखिए कक्षा 10 के लिए है, तो ये मासिक तालिका है, कैसे चीजों को पढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। इससे आपको आपका वेटेज पता चलेगा और सिलेबस क्लियर होगा। ठीक है, तो आइए एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे, जिन जिन सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। पहले इसका वेटेज देखते हैं, क्या-क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं आपके सिलेबस में। जैसे यहाँ पे हिंदी की बात करें तो हिंदी पूरे 100 मार्क्स में अपठित गद्यांश से आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, रचना से 15 नंबर के, निबंध लेखन से आपको 10 नंबर के, पत्र लेखन 5 नंबर के होंगे, संवाद लेखन भी 5 नंबर का होगा, व्याकरण 15 मार्क से और पाठ्य पुस्तक से आपको 40 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें से 20 गद्य का और 20 पद्य का रहेगा। पूरक जो होता है पुस्तक, उससे भी आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपको 100 नंबर के पूछे जाएंगे। इसका वेटेज कैसे है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपठित गद्यांश से 20, रचना से 10, निबंध लेखन 10 नंबर का रहेगा और 5 नंबर का पत्र लेखन रहेगा। ये सभी चीजें, इनमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, इसको भी यहाँ पे तालिका में दिया गया है। जैसे आपको खंड 1 है जो गद्य है और काव्य खंड है, इन दोनों पे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, गद्य और काव्य खंड है। इसमें से आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, यहाँ पे चैप्टर का नाम दिया है, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत, एक कहानी, ऐसे बार बार प्रश्न देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी आपके लिए MBBI है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पूरे चैप्टर को आपको बढ़िया से पढ़ लेना है। दावनगरी लिपि, बहादुर परंपरा, ये सभी आपके पुस्तक के चैप्टर्स के नाम है, इन सबको आपको तो पढ़ना ही है। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए वर्णिका, जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक है, इससे आपको टोटल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी पुस्तक जो है आपको 10 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। ये जो आपके हैं यहाँ पे 20-20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न और यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न। तो ये जो कहानी है, इसका पूरा सारांश आपको याद होना चाहिए। जो पद खंड है उसके राइटर्स का नाम और उसमें क्या सार दिया गया है वो याद होने चाहिए। तो हिंदी बहुत ही आसान है, कहानी को पढ़िए, उसका समरी याद कर लीजिए और यहाँ पे काव्य खंड का भी समरी याद रखिए और काव्य के लेखक को याद रखिए। तो इनके लेखक और उसके कहानी का सारा आपको याद रखना है, सारांश। यहाँ पे वर्णिका जो पुस्तक है, इसको भी याद तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए निबंध लेखन जो है, निबंध लेखन में आपको किन किन टॉपिकों को ध्यान रखना है। 2.5 से 3 शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना रहता है, जिसमें आपको आदर्श विद्यार्थी के बारे में लिखना है या बसंत ऋतु के बारे में लिखना है, या यहाँ पे सभी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, स्त्री शिक्षा के बारे में या मेरा प्रिय कवि के बारे में या आदर्श अध्यापक, कंप्यूटर, स्वतंत्रता दिवस, स्वास्थ्य और व्यायाम, दुर्गा पूजा, दीपावली, ये सभी चीजों को
तैयार कर लेना है। तो ये टॉपिक जितना इसमें दिया है कम से कम इतने टॉपिक्स तो आपको निबंध के लिए तैयार होने चाहिए। उसके बाद से यहाँ पे पत्र लेखन की बात कही गई है, तो पत्र लेखन में भी जो टॉपिक दिए गए हैं कम से कम उतना आपका तैयार होना चाहिए। जैसे कि पत्र लेखन जो 100 शब्दों में होगा, अनौपचारिक एक औपचारिक दोनों होंगे। दोनों के टॉपिक आपको एक मित्र के पास लिखना होता है, जैसे कि अपने मित्र को अपना जन्मदिन कैसे मनाना है उसके बारे में पत्र लिखना है। छोटे भाई को लिख सकते हैं अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए, छोटी बहन को वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करने के उसको बधाई पत्र लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मित्र को लिखना है, मित्र को पिताजी को, माताजी को, ये सभी चीजें जितना जिसने टॉपिक दिया उस पर आपको पत्र लिखना आना चाहिए। पत्र लेखन की कला यदि आपको पता है तो इसमें से किसी टॉपिक पर आप लिख पाइएगा। तो कम से कम एक एक पत्र इस पे आपको याद होने चाहिए, उसके कैसे उसमें एड्रेस कहाँ डाला जाता है, उसका संपादन कैसे किया जाता है, मेन बॉडी में क्या लिखना होता है, विषय कैसे लिखना होता है, ये सब चीज आपको। यहाँ पे औपचारिक पत्र है उसको भी आपको तैयार करके रखना होता है। औपचारिक पत्र में क्या क्या दिया गया है तो देखिए, औपचारिक पत्र में आपको प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने को आना चाहिए। प्रधानाध्यापक और क्या विद्यालय में सफाई के लिए, पेयजल उपलब्धि के लिए, या आपको छात्रावास में किसी दिन के लिए अवकाश है तो इसके लिए होना चाहिए। अध्यापक अब बीमार पड़ गया तो उसके लिए, अनुपस्थिति है उसके लिए, फीस माफी के लिए, या नगर निगम को कोई लिखना है, या प्रधानाध्यापक को छात्रवृत्ति पाने के लिए, या प्रबंधन में किसी पत्रिका का नियमित ग्राहक बनने के लिए, प्रबंधन को लिखने के लिए, या विद्युत अभियंता को लिखना हो, या प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र पाने के लिए लिखना हो। कोई भी टॉपिक आपसे दिया जा सकता है, सबका फॉर्मेट एक ही होगा लगभग, तो इस पे आपको तैयार होनी चाहिए। संवाद लेखन की बात करें तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। वेटेज कितना है संवाद लेखन का, तो देखिए यहाँ पे संवाद लेखन भी शायद 5 नंबर का। देखिए संवाद लेखन 5 नंबर का आपको संवाद लेखन पूछा जाएगा। ये 5 नंबर के संवाद लेखन के लिए आपको क्या क्या टॉपिक क्लियर करना होगा यहाँ पे, तो देखिए संवाद लेखन किधर गया जी। संवाद लेखन 100 शब्दों में लिखना होता है। जैसे ट्रेन में यात्रा कर रहे 2 यात्रियों के बीच संवाद के लिखना होता है, या दुकानदार और ग्राहक के बीच जो भी वस्तुओं की खरीद बिक्री में कीमतों के बारे में उछाल चढ़ा हुआ है उसके लिए, या परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र और शिक्षक के बीच में जो संवाद होता है उसके लिए। ये सभी जो टॉपिक आपको दिया गया संवाद के लिए, इसको आप एक एक बार रीडिंग लगा लीजिए। हिंदी आसान चैप्टर है, आपको पता चल जाएगा। लिखने का शैली पता होना चाहिए और इन सभी टॉपिकों को एक एक बार आपको देख लेना होता है। अपठित गद्यांश से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक पर 5-5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको 2 दिए जाएंगे अलग अलग, यानी एक में 2 खंड रहता है अ और ब, यानी आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, किसी एक को सिलेक्ट करके और उसमें अ और ब 2 तरह का अपठित गद्यांश होंगे, उसका आपको जवाब देना होगा। तो अपठित गद्यांश तो इजी होते हैं, फिर भी आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार उर्दू के जो 100 नंबर के प्रश्न होंगे उसके बारे में इसका वेटेज दिया गया है। चूंकि हमको उर्दू बिल्कुल नहीं आता है तो हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। जिनको उर्दू आता है वो इसको समझ पाएंगे, या जिनका विषय उर्दू होगा वो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम इसका पीडीएफ जो है आपको परीक्षा मार्ग के टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर लीजिएगा। फिर इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका प्रयोग करना है, इसको भी हम आपको बताएंगे। ये उर्दू का सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सभी सब्जेक्ट के बारे में जैसे हिंदी में दिया गया वैसे उर्दू में दिया गया, लेकिन हम उर्दू नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे हम देखिए अज्ञानी है हम, यहाँ पे इस भाषा को हम नहीं जान पाते हैं। तो चलिए जो उर्दू जिनका विषय है वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो देख लीजिए ये आपका सिलेबस है, इसी अनुरूप आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया गया संस्कृत। संस्कृत हमको थोड़ा बहुत आता है, हिंदी मैट्रिक में हम पढ़े थे तो बता दें आपको। यहाँ से भी 100 नंबर के प्रश्न होंगे। अपठित अबोधन यानी अपठित गद्यांश से 13 प्रश्न, रचनात्मक कार्य से 15 और पत्र लेखन से 4-4-8 2 पत्र होगा, और अनुबंध अनुच्छेद लेखन से 7, प्रयुक्तम व्याकरणम से होगा 24, अनुवादम से 6 और अपठित बोध्यम से 42। यानी अपठित गद्यांश आपको भी दिया जाएगा संस्कृत में, उसको देख के पढ़ना होता है। अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया जाता है, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, ऐसे करके आपको ट्रांसलेशन करना होता है। फिर अवबोधनम यहाँ पे है पठित अवबोधनम, अर्थात ये आपके 42 नंबर के जो है ये आपके पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। पठित अवबोधनम यहाँ पे लिखा हुआ है अपठित अवबोधनम, अर्थात 2 गद्यांश आपके होंगे 7 अंक के और 6 अंक के। उसके बाद से यहाँ पे भाग 2 का जो ट्यूशन पुस्तक है उससे पूछे जाएंगे। तो आपको इसके सभी कहानी का आपको सारांश याद रखना है। हर बार हम आपको बोल रहे हैं हर कहानी का आपको सारांश याद रख लेना है। जैसे कि मंगलम है, पाटलिपुत्र वैभवम है, आलस्य कथा है जिसमें 4 दोस्त होते हैं, सोए रहते हैं, वहां पे आग लग जाता है, एक बोलता है तुम पानी डालो तुम पानी डालो, सभी क्या करते हैं चद्दर में मुंह डाल के सो जाते हैं। ऐसे जो भी पुस्तक है भारत महिमा, इन सभी को आपको याद कर लेना है, इसके सारांश को, ठीक है, संस्कृत में समरी को। उसी प्रकार इसमें भी आपको पत्र लेखन होगा। उसके बाद से धातु रूप जो होता है उसको याद कर लीजिएगा, लट लकार, लोट लकार, लंग, लोट, सभी के लकारों को याद कर लेना। इससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भू हो गया, गम हो गया, गम यानी कि गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छाम, तो ये आपके गम रूप को याद करना। हर रूप में, लट में, धातु में, लोट में,
ये सभी जो भी इसमें इसमें कम से कम जितना दिया गया है, बद का, श्रु का, अस का, दा, नित, प्रच, इच, कृत, क्री, ज्ञा, चूर, इन सभी को कम से कम इतना तो याद करिएगा आप। फिर संधि को देख लेना है, उपसर्ग को देख लेना है, समास है, प्रत्यय है, कारक और विभक्ति है, ये आपके जो है ग्रामर के पोर्शन हो जाएंगे, उसको भी याद तैयार कर लेना है। फिर आपको बताते हैं कैसे कम समय में सभी का रिवीजन करिएगा, अभी आपको इसमें समझाएंगे कि 7 सप्ताह में कैसे सभी चीजें क्लियर होंगी। आगे देखिए, हिंदी का जो द्वितीय भाषा जो लिए होंगे असाहित्यिक विषयों के लिए, वो भी 100 नंबर का होंगे, अपठित गद्यांश 20 नंबर का, निबंध 10 का, पत्र लेखन तो देखिए सब में निबंध पत्र लेखन है, चाहे वो हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है या अंग्रेजी है, सब में आपको लेटर लिखना है। और जैसे हिंदी में लिखा जाता है उसी प्रकार अंग्रेजी में भी लिखा जाता है, बस वहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो लैंग्वेज होगा वो माध्यम अंग्रेजी और उर्दू हो जाता है। तो आपको कम से कम ये एक बार निबंध लिखना या लेटर लिखना सीख जाते हैं तो सब में काम करेगा। व्याकरण भी लगभग वही होता है, उसका बस व्याकरण के जो चीजें हैं वो भी आपको हिंदी और संस्कृत के लगभग सेम मिल जाएंगी। तो आगे मिलते बढ़ते हैं, तो ये हो गया वही हिंदी का पार्ट है जो आपको द्वितीय भाषा हिंदी लेते हैं उनके लिए, ठीक। जो अहिंदी भाषी होते हैं, जो कि हिंदी पहला पेपर नहीं लिए रहते हैं, जैसे जो उर्दू लिए है उनके लिए भी ये लेना पड़ेगा, जो केवल संस्कृत लिए उनके लिए भी ये लेना अनिवार्य होता है, ठीक है। उसमें भी चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं। फिर यहाँ पे पत्र लेखन है, मित्र को, माताजी को, पिताजी को। उसके बाद से 200 से 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। मेरा प्रिय खेल है, विज्ञान से लाभ या हानि, या शहरी जीवन पे लिखना होगा, ग्रीष्म ऋतु, स्वास्थ्य, धन है, जल संकट, प्रिय विद्यार्थी, प्रदूषण, मेरा प्रिय पर्व, वर्षा ऋतु, ये सभी चीजों पे आपको लिखना होगा। और पठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे, 2 दिए जाएंगे, दोनों पे प्रत्येक में 5-5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपके लिए उसी में है। अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी सब्जेक्ट में भी 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से रीडिंग से 20, पैराग्राफ राइटिंग से 5, शॉर्ट राइटिंग टास्क और कंपोजिशन से 15 नंबर, ग्रामर से 15, ट्रांसलेशन से 5, टेक्स्ट बुक से 40 नंबर के, जिसमें प्रोज से 20, पोइट्री से 10 और सप्लीमेंट्री जो रीडर है उससे भी 10 नंबर का। प्रोज 10 का, पोइट्री 10 का, सप्लीमेंट्री भी 10 का, टोटल उसमें 40 हो जाते हैं। यहाँ पे प्रोज और पोइट्री की चैप्टर है, वहां पे द पीस ऑफ लिविंग, मी एंड द इकोलॉजी बीट, गिल्लू आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न हर बार देखने को मिलता है, गिल्लू माधवी वर्मा का। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, इसी तरह जो भी चैप्टर है, वंस अपॉन अ टाइम, इन सभी को एक एक करके इसका समरी याद रखिएगा। बार बार आपको बोलते हैं कि सबका समरी, राइटर का नेम, कौन से राइटर है, पोएट है, और इसका समरी बिल्कुल आपको याद रखना है, कॉपी पे लिख के डेली याद करना है। कैसे याद करेंगे, याद करके रिवीजन कैसे करेंगे, इसकी भी चर्चा हम लोग बखूबी करेंगे। फिर ये हो गया रीडिंग कंप्रिहेंशन में क्या क्या चीजें आपको देखना होगा, जैसे कि आपको दिया जाएगा 3 दिया जाए, 1 2 3, सब में से आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक में 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का और 6 मार्क्स का, टोटल कितने हो जाएंगे, 20 मार्क्स का हो जाएंगे। ये 7 दूना 14, 6 20, यानी 20 मार्क्स के आपको जो कंप्रीहेंशन पूछे जाएंगे, इसमें 3 रहेंगे, एक में रहेगा 4 प्रश्न, 4 प्रश्न, एक में रहेगा 3 प्रश्न, टोटल 4 4 7 3 10 नंबर का हो जाएगा, 4 4 7 3 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं, आपको लेटर राइटिंग भी देखना है। लेटर राइटिंग में 80 वर्ड्स में लिखना होगा, इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर हेडमास्टर के पास है, यहाँ पे जो यंगर ब्रदर है, फ्रेंड है, मदर है, फादर है, इनको लिखना होगा। तो ये सभी टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा और सब पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आपका अच्छा नंबर आ पाएगा। प्रैक्टिस आपको करना है और डेडलाइन में भी आपको हम देते हैं। पैराग्राफ में भी आपको याद है, योर विलेज हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, स्टूडेंट लाइफ हो गया, विलेज मार्केट या फीमेल एजुकेशन, ये सभी जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं इतना आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट राइटिंग भी होता है, नोटिस, रिपोर्ट, स्पीच या मैसेजिंग राइटिंग के बारे में, ग्रामर है, स्पेलिंग टेस्ट या ट्रांसलेशन है, आपको देख लेना होगा। आपने पढ़ा भी होगा, बस रिवीजन कैसे करिएगा अभी हम आपको कुछ ही देर में बताने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। गणित की बात करें तो संख्या पद्धति से 10, बीज गणित से 20, त्रिकोणमिति से 20, नियामक ज्यामिति से 10, ज्यामिति से 10, क्षेत्रमिति से 10 और सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर के। लगभग सभी में वेटेज समान है, आपको हर एक चीज को अच्छे से देखना है। और मैथ में क्या है, फॉर्मूला आपको ज्यादा ध्यान देना है, फॉर्मूला का आपको रिवीजन करना है। एक फॉर्मूला का कॉपी बना लीजिएगा जिसमें जितने फॉर्मूला प्रयोग हो रहे हैं सभी फॉर्मूला का रिवीजन डेली किया जाता है, ताकि आप इस सवाल को बनाते समय जिस फॉर्मूला की आवश्यकता हो इजिली अप्लाई कर सके। तो फॉर्मूला का एक आपका अलग से छोटा नोटबुक होना चाहिए जिसको आप डेली रिवीजन करिएगा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट पूरे फॉर्मूला बुक को रिवीजन करते रहना है। फिर ये सभी सिलेबस आपके दिए हैं मैथ के, विभाजन सूत्र होता है, निर्देशांक ज्यामिति होता है, दूरी वाला होता है, त्रिकोणमिति के जितने फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी जाके आपका काम चलने वाला। त्रिभुज के भी होते हैं, ज्यामितीय रचना, रचना से आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको कभी पूछ दिया जाएगा कि एक वृत्त बनाना होता है, चाप बनाना होता है, सभी को निकालना होता है। तो आप इसका प्रैक्टिस 1-2 बार किए रहिएगा, 1-2 प्रश्न आपका इसका किए रहेगा तभी आपका बनेगा। क्षेत्रमिति के सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। सांख्यिकी प्रायिकता का भी आपको कंसेप्ट आने चाहिए, कैसे सवाल बनते हैं, इजी प्रश्न आते हैं, आसानी से आप लोग कर पाइएगा।
फिर देखिए यहाँ पे विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में देखिए क्या क्या चीजें हैं। देखिए विज्ञान आपका मात्र 80 नंबर का होगा, 20 नंबर के आपके प्रैक्टिकल किए जाएंगे, इसमें से 27 नंबर भौतिकी के होंगे, रसायन के 27 और जीव विज्ञान के 26, एक नंबर कम कर दिए जाएंगे। भौतिकी में आपको चैप्टर दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर को मेंशन किया गया है, यानी कि देखिए प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो गया, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, किरण आरेख, उसी तरह से आंख कैसे करता है, मानव आंख के बारे में पढ़ना है, कांच द्वारा प्रिज्म के प्रकाश में श्वेत प्रकाश का प्रत्यक्ष यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैग्नेट यानी कि चुंबक, प्रकाश, विद्युत और चुंबक, इन्हीं सभी चैप्टरों के ज्यादा यहाँ पे क्या किया गया है, वर्णन किया गया। मानव नेत्र भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और दर्पण सूत्र होता है, ये सभी चीजों को याद कर लेना है। तो इसको कैसे आप पढ़िएगा, किन दिनों में कितना चीजें पढ़ना, सब आपको हम अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ताकि रिवीजन आप मात्र 7 सप्ताह में कर पाइएगा। पूरे सिलेबस को 7 सप्ताह में पढ़ के अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा। अभी जस्ट थोड़ा सा वेट करिए। रसायन शास्त्र का भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जो भी फॉर्मूला होता है, पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट होंगे सबको याद करना होगा। फिर देखिए आगे बढ़ेंगे, जीव विज्ञान में भी जो भी विषय है सबको यहाँ पे सूची दिया गया है, सब चीज को आपको पढ़ लेना है। कोशिका है, हमारा पर्यावरण है, जो चीजें इसमें दी गई है, जैव विकास हो गया, जीव क्या है, अपनी पूरे प्रकृति सृजन को जानिए, एकल जीवों में प्रजनन की बात किया गया, विखंडन है, द्विविखंडन है, पुनरुत्पाद है, मुकुलन है, इस सभी चीजों को एक एक करके, यानी कि यहाँ पे प्रजनन की चीजें हैं उसको याद कर लेना है। जंतुओं के हार्मोन की बात है, उद्दीपन है, पादपों का समन्वयन है, तंत्रिका ऊतक कैसे कार्य करता है, ये सभी चीजों को देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस यहाँ पे देख लीजिए, वेटेज आप देख लीजिए, 27, 27 और 26 का वेटेज यहाँ पे दिया गया है। फिर विज्ञान में प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल की बात करें तो 80 नंबर के यहाँ पे विज्ञान के होंगे, उसके बाद से 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको प्रयोग 11 नंबर के और 3 नंबर के मौखिक प्रश्न और 6 नंबर के अभिलेख कराए जाएंगे। जैसे कि भौतिकी में आपको ये सभी टॉपिक दिए गए हैं, एक कॉनकेव मिरर है उस और एक कॉन्वेक्स लेंस है, का दूरस्थ वस्तु के प्रतिबिंब के आधार पर फोकस दूरी ज्ञात करना। आप वहां पे फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसका आपको लैब में प्रैक्टिकल करना होगा। एससी और एनएओएच के गुणों का अध्ययन करना होगा। लिटमस गोल्ड पे कैसे काम करता है, जस्ता पे सोडियम कार्बोनेट के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है, सभी चीजें आपको लैब में कराया जाता है। इसका आपका प्रैक्टिकल होगा। ऐसे बिहार में सरकारी विद्यालय में बहुत ही कम प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। आपको कुछ फॉर्मेलिटी होती है जो उसमें आपको असाइनमेंट है लिख के जमा कर देने होते हैं, और उसके बाद से आपके नंबर अच्छे मिल जाते हैं। वहाँ पे कुछ वाइवे के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे लैब वाला कुछ प्रैक्टिकल अभी तो तक तो नहीं हुआ, अब पता नहीं कितना अपडेशन हुआ ये हमको नहीं पता है, लेकिन इसके बारे में आपको ज्यादा चिंता नहीं करना है। ये आपके कॉलेज का जिम्मेदारी होता है कि आपको कैसे नंबर ज्यादा दे, ताकि उस कॉलेज का रेपुटेशन बना रहे। तो प्रैक्टिकल के लिए तो सोचना ही नहीं है, जिस क्षेत्र में आप हैं वहां पे अपने स्तर पे उसको मैनेज करिएगा। लेकिन जो है डिस्क्रिप्टिव है उसके बारे में तो हम आपको बता दें कैसे पढ़ना है, सभी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए मात्र 2.5 महीने बचे हैं, 2.5 महीने। 1 महीने में 4 सप्ताह होता है, 2 महीने में 8 सप्ताह होगा, और 2.5 महीने में यानी कि 10 सप्ताह आपके पास लगभग लगभग बचा हुआ है। टोटल 10 सप्ताह। उन 10 सप्ताह में हम आपको बता दें कि 7 सप्ताह मात्र आपके लिए एनफ है। बहुत अच्छा, यानी कि 70 से 80% लाने के लिए आपके पास मात्र 7 सप्ताह चाहिए। हम आपसे बोलेंगे कितना सप्ताह, 7 सप्ताह दीजिए, और 7 सप्ताह में आप अच्छा से अच्छा नंबर ला पाइएगा। कैसे लाइएगा, उसका प्लान क्या है, कैसे आप कर पाइएगा, तो यहाँ पे जो हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे मंथ के बारे में दिया गया, क्योंकि ये टीचिंग के लिए है। ये है मंथली प्रोग्रेस चार्ट, हर महीने में कितना प्रोग्रेस हुआ, किन किन टॉपिकों को पढ़ना था, ये चीजें था। लेकिन इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे रिविजन के लिए। कैसे, तो यहाँ पे अप्रैल महीने से इसको शुरू किया गया। अप्रैल, मई, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को किया गया है रिवीजन के लिए। तो कितने महीने हो रहे हैं, यहाँ पे कितने चार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 यहाँ पे चार्ट दिए गए हैं। और हर ये जो कॉलम है, कॉलम में सिलेबस में कुछ कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे कि हिंदी में आपको क्या क्या किया गया है, उन सभी चैप्टर्स को याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये निबंध है, ये गद्य खंड का है। तो आपको पहले सप्ताह में आपका जो है सिलेबस क्या होने वाला है, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, तो मात्र यही चीज पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बस यही एक चैप्टर पढ़िएगा पहले सप्ताह में। 7 दिन आपके पास है ना, एक दिन का 1 घंटा आपको लगेगा इसको पढ़ने में, 1 से 1.5 घंटा। आपके पास 7 दिन है, 7 दिन गुणे 24, यानी आपके पास टोटल कितना समय है, 7 गुणे 24, ये हो जाएगा 7 चौका 28,
और 7 दूना 14 2 16, 168 घंटा आपके पास है। 168 घंटा में से आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा देना है केवल इस चैप्टर के लिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्लियर कर लेना है। उसके राइटर का नाम, उसका सारांश पढ़ लेना। फिर उसी सप्ताह में आपको हिंदी में राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुखी में नर, वो ये जो गुरु नानक की काव्य खंड है इसको पढ़ लेना है। फिर आपको दही वाली मम्मा कन्नड़ क्रम है इसको पढ़ लेना है। ये नहीं, इस लाइन में, ये पहले लाइन में आप देख रहे होंगे, पहले कॉलम में जितनी चीजें दी गई हैं हर विषय में, हिंदी हो इसमें पत्र लिखना आपको बस इसको सीख लेना है। जो आपको आता है तो उर्दू में जो जो चीजें ये पहले लाइन में दी गई हैं ये सारे आपके सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़ना था। तो पहले महीने का जो चीज है वो आपको 1 सप्ताह में रिवीजन करना है। जो 1 महीना अप्रैल का डाटा दिया गया है, अप्रैल में जो जो चीजें पढ़ना था उसको हम लोग 1 सप्ताह में रिवीजन करेंगे और जो जो चीजें हैं सबको देखते जाएंगे। तो हर महीने को 1 सप्ताह मानते हुए हम लोग रिवीजन करेंगे और मात्र 7 सप्ताह लगेगा और पूरा चीज रिवीजन हो जाएगा। हमारे पास 3 सप्ताह और बच जाएगा। उन 3 सप्ताहों में चीजों को रटेंगे, समझ चुके हैं, अच्छे से रिकॉल करेंगे। रिकॉल कैसे किया जाता है तो देखिए, आपने पहले सप्ताह का जितना भी चीज पढ़ लिया उसको यहीं पे अपने घर पे एक दीवार पे नोट्स बना के लिख लेना है। हिंदी का आपका 7 पेपर, जो 5 पेपर होना है 5 पेपर चार्ट दीजिएगा और पहले सप्ताह में लिख दिया ये चीज हम पढ़ लिए हैं, हिंदी में पढ़ लिए हैं। फिर दूसरा चैप्टर, ये जो जो चीज हम पढ़ लिए हैं इसको पहले सप्ताह का ऐसे लाइनिंग करके उस पर डाटा लिख देंगे। पहला चीज क्या था जी, पहले था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 1 नंबर में क्या क्या हम पढ़े हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिख दिए। तो आप वहां पे चिपका दिए हैं दीवार पे, सुबह ब्रश करते करते गए और देख रहे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अब आपको मन में बोलना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा है, कैसा कहानी है, उसमें क्या बात था, सब कुछ रिवीजन कर लिए। फिर अगला लाइन देखते जाएंगे, हर चीज को एक एक करके देखते जाएंगे और उसको मन में रिवीजन करेंगे। चूंकि हाल ही में आपने पढ़ा है, उसको चिपका दिया दीवार पे, अब आपको मौखिक नहीं मन में बोलना भी नहीं है, मन में सोचना है ये इसमें क्या क्या चीजें था, ये लिखा था, ये कैरेक्टर था, ये घटनाएं इसमें घटी थी, ऐसे रिकॉल कर पाइएगा। तो आपको हर सप्ताह में 5 पेपर साटने हैं या बड़ा बड़ा पेपर साट दीजिएगा ए4 साइज का। क्या क्या चीज जो आप पढ़ लिए रिवीजन के तौर पे उसको लिख दीजिए। ये प्रश्न हम पढ़ दिए हैं, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण सूत्र पढ़ दिए हैं, या जो भी चीजें पढ़ दिए उसको लिख दिए। अब उसको मन में रिवीजन करना है। यदि आप भूल रहे हैं, आपको नहीं याद आ रहा है तो तुरंत जाइए उसको कॉपी को पलटिए और देखिए कि ये हम तो याद किए थे, इतना जल्दी भूल गया। तो चीजें याद नहीं है तो उसको क्या करना है, जाके देख लेना है। तो जो कंठस्थ कर लिए उसको चिपका देना है ऐसे बोर्ड पे और उसके बाद से उसको रिवीजन करते रहना है। अब देखिए कई बार होता है आप लोगों को समय लगातार पढ़ने का नहीं मिलता है, तो कुछ फिजिक्स का थ्योरी याद कर रहे हैं, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का इक्वेशन है, कोई भारी चीज है तो उसको क्या मैथ का फॉर्मूला है, तो क्या करना है, यदि आपको गांव ग्रामीण क्षेत्र से है, पढ़ने का समय उतना ज्यादा नहीं मिल पाता, घर पे काम भी करना होता है, चूंकि अभी सीजन है कार्य करने का, कभी आलू बुआने चले गए गाँव में, कभी खेती करने, धान काटने, पुआल जो होता है पुआल का, ये सब चीजें बनाने, तो घर में माता पिता का भी मदद करना होता है। तो इस सब में क्या करिएगा, आप अपने परचट पे जो आज का जो आपका टारगेट है उसको कॉपी पे लिख लीजिए। मान लीजिए कोई थ्योरी आपको याद करना है, कोई फॉर्मूला याद करना है, तो उसका एक पेज पे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको मोड़ के पॉकेट में रख लीजिए। आप चल रहे हैं खेत में है तो क्या हुआ, आलू का खेत में है तो काम करवा रहे हैं, निकालिए उसको एक बार खोल के देख लीजिए, फिर उसको मोड़ कर रख लीजिए, याद करते रहिए। तो पॉकेट में आपके पास अब आज से ही चीट रहेगा, एग्जाम में नहीं रहेगा लेकिन आज से आपके पास पॉकेट में चीट रहना चाहिए। आपको आज क्या पढ़ना है, क्या थ्योरी पढ़ना है, उसको पेज पे लिखना है, सुबह सुबह पैकेट में रखना है, लेके घूमते रहना। कहीं आप कोई नहीं देख रहा, दिखाना भी नहीं है किसी को हम पढ़ रहे हैं, कहीं आप साइड में गए उसको देख लिए, फिर पैकेट में रख कर रख लिए, क्या था, कुछ नहीं था। ऐसे करके आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा और जो पढ़ लिए उसको यहाँ पे दीवार पे चिपका देना है, केवल क्वेश्चन आंसर नहीं, और उसको बोलना है मन में कि क्या क्या चीज हमको याद हो चुका है। यदि वो सब याद है तो ओके, कोई बात नहीं। यदि भूल रहे हैं, कहीं कहीं ब्लर हो रहा है डाटा आपका, फिर जाके देखिए। तो ऐसे मात्र 7 सप्ताह में आप पूरा रिवीजन करके अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, यदि आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं किया था तो अभी आपके पास समय है। सबका सारांश, राइटर का नाम, जो जो चीजें हैं बेसिक, एक बार निबंध लिखना और लेटर लिखना सीख गए तो सभी में, संस्कृत में काम करेगा, हिंदी में काम करेगा, अंग्रेजी में काम करेगा या उर्दू में काम करेगा, सबका लगभग फॉर्मेट वही होता है। आप एक बार कंटेंट तैयार कर लिए कि मान लीजिए बीमार है तो क्या बहाना बनाना है, बहन को पढ़ाई के लिए क्या सजेशन देना है, शादी के लिए कैसे छुट्टी मांगना है, उसी को अंग्रेजी में भी लिखना है, ट्रांसलेट कर देना है, उसी को संस्कृत में भी लिखना है, उसी को उर्दू में भी लिखना है, उसी को हिंदी में भी लिखना है। तो एक बार तैयार कर लिए तो ये लेटर सभी चीजें कॉमन हो जाएंगी, सभी में काम करेगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, बस कहानी का सारांश, उसके राइटर का नाम,
ऐसे आपको बोर्ड बना दीवार पे लिख देना है और याद कर लेना है। तो हमको उम्मीद है आप लोगों को सभी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, बहुत अच्छे से समझे होंगे। इसलिए हम लगातार आपको वीडियो बनाते जाएंगे, अपडेट देते जाएंगे। जैसे बिहार बोर्ड का एग्जाम है तो अभी आपको हमने ये बताया कि कैसे सिलेबस को डील करना है, कैसे 2.5 महीने में इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे अभी आने वाले 20 तारीख से आपका सेंटअप का एग्जाम होने वाला है। सेंटअप में भी पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इसमें आप फेल हो जाते हैं सेंटअप एग्जाम में तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर आप जो है एग्जाम है, जो मेन एग्जाम होता है फरवरी में, वो आप नहीं दे पाइएगा। तो सेंटअप को भी पास करना जरूरी है। इसमें आपको एमसीक्यू कैसे पढ़िएगा, क्या सोर्स होगा, कैसे आपको तैयारी करना होगा कि सेंटअप में आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो, ये इसको आप एक मेन एग्जाम की तरह मान के पढ़ना है, ताकि देना है एग्जाम, ताकि आपको वहां पे सुविधा मिले। तो आपको अभी सिखाएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, जानकारी देंगे कि क्या क्या चीजें आपको तैयार करना है सेंटअप एग्जाम के लिए, कहाँ से पढ़ना है, परीक्षा मार्ग प्लेटफॉर्म आपको कैसे हेल्प करेगा। सेंटअप के लिए हम आपको फ्री में मॉक टेस्ट दिलवा देंगे, जो आपका एग्जाम होगा सेंटअप में, कैसे एग्जाम आते हैं उसका पैटर्न पे सेम वैसे ही आप एक मॉडल पेपर आपको फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो आए तो जानकारी मिल सके। परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, वहां पे आपको सेंटअप के जो भी मॉक टेस्ट बनेंगे या मॉडल टेस्ट बनेंगे आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कोई दोस्त है, कोई भाई बंधु है जो कि मैट्रिक एग्जाम 2026 में देने वाला है, उसके पास ये वीडियो भेज दीजिएगा। सिलेबस समझ लेगा, कैसे 7 सप्ताह में इसको तैयार कर सकते हैं। आपका तैयारी बहुत ही शानदार होने वाला है। जो भी अच्छी जानकारी होगी, जो भी अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, एग्जाम का यदि डेट आता है वो, या आपका एग्जाम में कैसे लिखना है, आपको ये भी लिखने के तरीके आना चाहिए, पहले शॉर्ट को लिखना है कि लॉन्ग को लिखना है, इन सभी के बारे में जानकारी हम आपको एक एक करके वीडियो बना के देते जाएंगे। आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अगले अपडेट के लिए इंतजार करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।